कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम का किंग नहीं किंगडम बन चुका है और इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अमन परमार, वेलकम टू आवर एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी सीरीज। इस एपिसोड में हम समझेंगे ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन। सो अगर आपके कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हैं तो वो सारे डाउट्स आपको इस एपिसोड में क्लियर हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप इसको एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो को मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है ताकि ज्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओ एंड ज्यादा अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो पाए। सबसे पहले सेगमेंट में हम समझेंगे कुछ नॉलेज अबाउट कंटेंट क्रिएशन कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। इसके बाद अगले सेगमेंट में हम समझ रहे होंगे नीश के बारे में। नीश कंटेंट क्रिएशन की फर्स्ट स्टेप होती है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे 5 वायरल कंटेंट फॉर्मेट्स के बारे में। देन इसके बाद 4th सेगमेंट में हम समझेंगे शूटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में एंड लास्ट सेगमेंट में हम समझ रहे होंगे 5 एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में जिन पे एक्शन लेके आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे इतना पावरफुल क्यों है, राइट। सबसे पहले अगर मैं अपनी जर्नी की भी बात करूं तो अभी तक मैं अपने डिजिटल करियर में जहां तक भी पहुंच पाया, जो भी मैंने अचीव किया, उसमें कंटेंट क्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही मैं अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर पाया, सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर पाया और लोगों ने मुझे जानना स्टार्ट किया। कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही मैं अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर पाया, अपने बिजनेस में लीड्स लेके आ पाया, क्वालिफाइड लीड्स लेके आया जिन्हें सेल्स में कन्वर्ट करके मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। इसी की वजह से मैं ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस कर पाया। तो देखो यार, एक चीज ना मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में, वीडियोस में बोलते हुए आया हूं, अगेन मैं आपको बोलता हूं, ये अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि हमें ना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, ना कि फॉलोअर्स के पीछे भागना है। चलो आपको इसके 1-2 परफेक्ट एग्जांपल्स बताता हूं। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी एज ए इंडिविजुअल इनके इंस्टाग्राम पे 80 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स है, जो इनकी पार्टी बीजेपी की भी नहीं है। आज लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, कई लोग तो सिर्फ इनके लिए वोट करते हैं, राइट। ये अगर बोल दे कि भाई लाइटें बंद कर दो, दिए जला दो, तो पूरा देश ये करने लग जाता है, राइट, बिकॉज वी ट्रस्ट पर्सनल ब्रांड। अच्छा चलो एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। रोनाल्डो को आप सभी जानते होंगे। एक बार क्या हुआ, रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, अब उनके सामने 2 कोक की बोतल्स रखी होगी। उन्होंने क्या किया, उसको सिंपली ऐसे साइड करके बोल दिया ड्रिंक वाटर। और आप मानोगे नहीं, इस छोटे से इंसिडेंट से, इस छोटी सी एक्टिविटी से कोका कोला को $4 बिलियन का नुकसान हुआ। सो दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। अब अगर आपको अपनी पर्सनल ब्रांड की जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो होगी कंटेंट क्रिएशन से। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंटेंट क्रिएशन, दैट इज नीश सिलेक्शन। नीश इसका मतलब होता है कैटेगरी, कि आपका कंटेंट किस कैटेगरी में होगा, आप किस कैटेगरी की ऑडियंस को टारगेट करोगे, कौन सी कैटेगरी के लोग आपका कंटेंट देखना पसंद करेंगे, राइट। सो कई लोगों को ना नीश सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो नहीं समझ पाते कि हम किस पर्टिकुलर नीश में कंटेंट क्रिएट करें। तो एक इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ये फॉर्मूले पे काम करो, इससे आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला है TPG फॉर्मूला। T का मतलब टारगेट ऑडियंस, P का मतलब प्रॉब्लम और G का मतलब मार्केट इज ग्रोइंग और नॉट। अब इसको थोड़ा समझते हैं एंड मैं आपके लिए इजी कर देता हूं आपकी नीश को सिलेक्ट करना, राइट। सबसे पहले हमने समझा था T का मतलब होता है टारगेट ऑडियंस। अब आप अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट कर पाओगे, आपको ना आज अपनी एक कॉपी पेन उठाना है, कॉपी में आपको ये लिखना है कि आपका किस चीजों में इंटरेस्ट है, आपकी किन चीजों में एक्सपर्टीज है, राइट, आप किन चीजों के बारे में ज्यादा सिखा सकते हो, बोल सकते हो, राइट, वो चीजें आपको लिखनी है, राइट। देन आपको एक ये कैटेगरी फाइंड करनी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में और आप किस चीज में बोल पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को आप कैसे टारगेट करोगे, इसका आंसर है P में। P मतलब प्रॉब्लम। अब आपको प्रॉब्लम फाइंड करके उसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो। अब आपका नीश हो गया, आपका जॉनरा हो गया एफिलिएट मार्केटिंग, कि आपको एफिलिएट मार्केटर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब एफिलिएट मार्केटर्स की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, लाइक लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, प्रोफाइल बिल्डिंग, राइट। तो इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम एक माइक्रो नीश में, हम सिर्फ एफिलिएट मार्केटर्स को टारगेट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हमें बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्या होगा, जब आप माइक्रो नीश में जाओगे तो आपकी एक ऑडियंस बिल्ड होगी। अब जब वो ऑडियंस आपकी बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद आपको बड़ी प्रॉब्लम्स को टारगेट करना स्टार्ट करना है। जैसे अभी हम एफिलिएट मार्केटर्स को टारगेट कर रहे हैं, अब एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, सो हम ब्रॉड हो जाएंगे। हम डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग को सिखा सकते हैं, राइट। सो हमें ना पहले माइक्रो नीश में जाना है, देन हमारी नीश को ब्रॉड करके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद था G मतलब मार्केट इज ग्रोइंग और नॉट।
आपको ये फाइंड करना है कि जो मार्केट आपने चूज किया है, क्या वहां पे लोगों के पास पैसा है भी, क्या वहां से आप पैसे कमा भी पाओगे, राइट। सो मार्केट ग्रोइंग है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको रिसर्च करना है गूगल ट्रेंड्स पे, यूट्यूब पे, राइट। आप सिंपली गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, वहां पे अपने नीश के बारे में 1-2 कीवर्ड्स डाल दो, वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा कि लोग इसके बारे में सर्च कर भी रहे हैं कि नहीं, कितना सर्च है, राइट, कितना गूगल पे लोगों ने सर्च किया, सोशल मीडिया पे उसके बारे में सर्च किया, कितनी उसकी पोटेंशियल है आज की डेट में, राइट। या फिर आप सिंपली यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे अपना आपको कीवर्ड डालना है। अब अगर वो कीवर्ड ट्रेंडिंग हुआ, अगर वो मार्केट ग्रोइंग हुआ, तो ऊपर ही आपको बहुत सारे रैंक करते हुए कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे मैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन लिखूंगा तो वहां पे बहुत सारे कीवर्ड्स ऊपर ही रैंक करेंगे। दैट मींस कि ये जो टॉपिक है ये आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है। सो इस सिंपल फॉर्मूला का यूज करके आप अपने नीश को आइडेंटिफाई कर सकते हो, नीश सिलेक्ट कर सकते हो। अब नीश सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कंटेंट क्रिएट करना, राइट। तो अब हम समझते हैं 5 वायरल कंटेंट फॉर्मेट। देखो आज के टाइम पे ना कुछ ऐसे वायरल फॉर्मेट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो, जिनको अगर आप यूज करते हो एंड उन फॉर्मेट्स में अपना कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपकी वायरल जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। पहला वायरल कंटेंट फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट योर जर्नी। दैट मींस कि हमें अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करना है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल होगा अंकित बयानपुरिया। इसमें एक पर्सन 75 डेज तक अपनी सेम जर्नी को फॉलो करता है, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करके लोगों को दिखाता है कि अगले 75 डेज तक मैं इन चीजों को फॉलो करने वाला हूं। तो लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंज आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। कोई ड्रॉप शिपिंग का चैलेंज करता है कि 24 घंटे में मैं इतना रेवेन्यू हिट कर दूंगा। कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में कैसे ग्रो करेगा, वो 1 साल तक की अपनी जर्नी बताता है। कोई ये टारगेट लेता है कि अगले 1 हफ्ते में या 1 महीने में मैं 1 लाख या 10 लाख हिट करूंगा और ऐसे ऐसे मैं डेली स्टेप्स को फॉलो करते जा रहा हूं। तो ये लोगों को देखने में पसंद आता है, राइट। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंडियंस हैं और हमें खुद से ज्यादा लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट होता है। तो हमें उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देखना ज्यादा पसंद है। सो डॉक्यूमेंट योर जर्नी वाली अगर आप वीडियोस बनाते हो तो इसकी वायरल जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। सेकंड, फेक पॉडकास्ट। आपने देखा होगा आज के टाइम पे इंडिया में पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं, राइट। अब लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब के लिए पॉडकास्ट शूट करते हैं, उन्हीं में से कुछ क्लिप्स को काट के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं और वो पॉडकास्ट वाली रील्स बहुत वायरल जाती है। अब अगर आप एक पॉडकास्ट शूट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप चाहो तो फेक पॉडकास्ट वाली रील्स भी क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, 45 डिग्री में ऐसे बैठना है, राइट, सामने कैमरा लगाना है। अब आपको ऐसे वीडियो शूट करना है कि आप सामने 2-3 लोगों से बात कर रहे हो, राइट, और एक पॉडकास्ट वाली प्रॉपर एक रील क्रिएट कर सकते हो, देन उसको अपलोड कर सकते हो। थर्ड, व्हाइट बोर्ड। आप व्हाइट बोर्ड का यूज करके रील्स क्रिएट कर सकते हो। एक वीडियो अभी आपके सामने दिख रही होगी, तो इस तरह से व्हाइट बोर्ड को आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। इसमें आप व्हाइट बोर्ड में स्टिकी नोट्स लगा के कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, या फिर आप विजुअल्स बना के दिखा दो जो आप वीडियो में बोल रहे हो, तो इससे लोग ज्यादा एंगेज रहते हैं पूरी वीडियो में, लास्ट तक वो आपकी वीडियो को देखते हैं एंड इससे आपकी रीच बढ़ती है। 4, मल्टीपल एंगल्स। एक रील में आपके सामने प्ले करता हूं। इस रील में आपने देखा होगा कि मैंने मल्टीपल एंगल्स में जाके शूट किया है, मैंने अलग अलग एंगल्स में जाके शूट करा है। एक लाइन अलग एंगल में, एक लाइन अलग एंगल में। इससे क्या हुआ कि लोगों का अटेंशन वहां पे बना हुआ है, लोग वहां पे एंगेज हैं और लास्ट तक वो वीडियो को देख रहे हैं और जो मैंने कॉल टू एक्शन दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो ये वाला फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हो। फिफ्थ, विजुअल हुक। आपने देखा होगा आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोई वायरल क्लिप लगा देते हैं, उसके बाद आके इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की रील भी आप क्रिएट कर सकते हो। इवन कई लोग तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लड़की लगा देते हैं ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब हो जाए, वो हुक हो जाए वहां पे, और फिर वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, लोग वहां पे बने रहते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को सुनते हैं। तो ये थे वो 5 फॉर्मेट्स जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा वायरल है और बहुत कम लोग इन पे क्रिएट कर रहे हैं अपना कंटेंट। अगर आप इन पे अपना कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप भी वायरल हो सकते हो। देखो आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसी चीजें जो आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी कंटेंट क्रिएट करते हो, इन 5 चीजों से आपका जो कंटेंट है उसका लेवल अप हो जाएगा। फर्स्ट इज कैमरा। कैमरा हमारी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे जरूरतमंद चीज होती है जो चाहिए वीडियो को क्रिएट करने में। अब फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक मोबाइल हो या फिर आपके पास एक DSLR हो, बट अगर आपके पास एक DSLR है तो एक बेनिफिट उसका मिल जाता है। वैसे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, बट एक बेनिफिट सबसे बड़ा उसका ये है कि अगर आप अकेले शूट कर रहे हो, आपके पास अभी कोई नहीं है, मतलब कोई पर्सन नहीं है, आप अकेले शूट कर रहे हो, तो DSLR में आपको फ्लिप स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। इससे आपको ये दिख जाता है कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो और कितना एरिया आपका कवर हो रहा है,
राइट। तो वो सोलो शूट में आपका बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है डीएसएलआर। बट अगर आपके पास एक फोन भी है तो कोई इशू नहीं है, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने फोन का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। दैट मींस कि हाई क्वालिटी सेटिंग्स पे ही शूट करो, राइट। आपके फोन का जो भी मॉडल है उसका सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर लो कि इस फोन से मैं बेस्ट क्वालिटी वीडियो कैसे बनाऊं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड बेस्ट क्वालिटी वीडियो को ही शूट करो अपने फोन से या कैमरा से। दूसरी चीज है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उनके लिए जो स्टेबल रख के वीडियोस को क्रिएट करता है, एक स्टेबल वीडियो क्रिएट करता है। जैसे ये वाली वीडियो आप देखोगे तो बहुत स्मूथ शूट हो रही होगी, हिल डुल नहीं रही होगी, बिकॉज सामने ट्राइपॉड रखा है, राइट। ट्राइपॉड के ऊपर मैंने कैमरा सेट किया हुआ है। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो ट्राइपॉड आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। इसके बाद आता है तीसरा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक टाइम पे अगर आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं है या फिर आपका फोन आपने किसी को पकड़ा दिया, वो हिल डुल रहा है तो भी चल जाएगा, बट वॉइस क्वालिटी खराब हो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें मैंने एक माइक्रोफोन यूज किया है और इसकी वजह से ये वॉइस इतनी क्लियर आ पा रही है, राइट। सो मैं आपको दो ऐसे माइक बताता हूं जो बिल्कुल बजट में रहेंगे और इसको आप इजीली अफोर्ड कर पाओगे। पहला बोया M1, ये आपको इजीली कहीं भी कोई भी स्टोर पे मिल जाएगा मोबाइल की, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, ये 1000 के अंदर आपको मिल जाएगा। सेकंड, अगर आप एक वायरलेस माइक्रोफोन परचेज करना चाहते हो तो ग्रेनेरियो का आपको ये माइक्रोफोन अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनिशियली मैंने भी इसको बहुत यूज करा है अपने वीडियोस में, आप इसको भी मंगवा सकते हो। ये तीन ऐसे गियर हो गए जो हर किसी को चाहिए अपनी वीडियोस को शूट करने के लिए और एक बेसिक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अब जो बाकी की दो चीजें, ये भी आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी। तो अगला है लाइटिंग। लाइटिंग आपकी वीडियो में चार चांद लगा देती है। अभी जो लाइटिंग मैं यूज कर रहा हूँ ये डिजिटेक का सॉफ्ट बॉक्स है, इसकी क्लिप्स अभी आपको दिख जाएगी। ये मुझे लगभग 3 से 4,000 रुपए का पड़ा था, बट अगर आपके पास इतना भी बजट नहीं है तो आप एक बजट फ्रेंडली रिंग लाइट परचेज कर सकते हो जो आपके फेस की क्वालिटी को बढ़ा देगी, आपकी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा देगी लाइट से, राइट। आप सिंपली कोई डिजिटेक की रिंग लाइट मंगा सकते हो जो आपको इजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन 1500 या 1000 रुपए तक मिल जाएगी। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अभी अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो एक सिंपल वॉल है जिसपे ग्रे पेंट हुआ है, राइट। इधर मैंने बगल में एक लैंप रखा है जिससे थोड़ी वीडियो की क्वालिटी एनहांस हो रही है, और इधर राइट में मैंने एक पॉड रखा हुआ है, राइट। सिंपली आपको नॉर्मल मार्केट से मिल जाएंगे। इस तरह से आप एक सिंपल वॉल पे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप एक ग्रीन स्क्रीन का यूज कर सकते हो जो आपको इजीली 300-400 रुपए में मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं 3 एक्शनेबल स्टेप्स की जिनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट, फाइंड टॉप क्रिएटर्स इन योर नीश। उनकी प्रोफाइल देखो, उनके कंटेंट को देखो, आइडिया लो एंड इंस्पायर होकर कुछ क्रिएटिव बनाओ। ये एनालाइज करो कि उनके लिए क्या वर्क कर रहा है, उनके कौन से कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कौन सा कंटेंट उनका वायरल जा रहा है और कौन सा कंटेंट को लोग देखना पसंद कर रहे हैं, राइट। सो वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा एंड उस फॉर्मेट पे आप क्रिएट कर पाओगे अपनी रील्स को, अपनी वीडियोस को। सेकंड, वीडियो में जो भी कंटेंट फॉर्मेट्स मैंने बताए, हर फॉर्मेट पे एटलीस्ट 3 वीडियो क्रिएट करो। ये एक्सपेरिमेंट करो कि कौन सा कंटेंट फॉर्मेट आपका वायरल जा रहा है और कौन सा फॉर्मेट आपके लिए काम कर रहा है। हमने 5 फॉर्मेट्स के बारे में समझा था। अगर आप हर फॉर्मेट पे 3 रील भी बनाते हो तो 15 रील होती है, राइट। तो आने वाले 10 दिन में स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग कंप्लीट कर लो। अगर आप चाहो तो एडिटिंग आउटसोर्स भी कर सकते हो, राइट। बट एक कंटेंट बैच करो कि आपको कितने दिन में स्क्रिप्टिंग रेडी करनी है, देन शूट करना है, देन एडिटिंग करना है, देन उसके बाद अपने कंटेंट को स्केड्यूल कर दो। एट द एंड कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। ये प्रोसेस आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो ये था कंटेंट क्रिएशन का ब्रह्मास्त्र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताओ। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड इस सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।